आज हम नंबर सिस्टम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। जैसे हमने किसी नंबर की फेस वैल्यू ऑफ डिजिट पूछी हो, जैसे 9 को डिजिट है, उसकी हमसे पूछा गया कि फेस वैल्यू क्या होगी। तो फेस वैल्यू गाइज वही होती है जो खुद का जो मान होता है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे 9 की फेस वैल्यू पूछी गई हो तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 खुद होगी। जैसे 5 की पूछ ली तो 5 की क्या होगी, 5 खुद ही होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, किसी नंबर या डिजिट की हमसे क्या पूछी गई, प्लेस वैल्यू, पीवी। ठीक है, शॉर्टकट में इसे क्या बोल देते हैं, पीवी। जैसे इसने 9 की प्लेस वैल्यू पूछी तो 9 की जो प्लेस मतलब प्लेस स्थान, इसका स्थान कहाँ पर है, तो जो स्थान पूछा गया है तो 9 यहाँ पे है। 9 के जितने पीछे जितने डिजिट होंगे ना, उतने हम क्या लगा देंगे, 0। तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9 और ये 2 डिजिट हैं पीछे 9 के, तो 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, आगे नंबर क्या होता है, नंबर हम किसे कहते हैं, नंबर जैसे नंबर हम उसी को बोलते हैं जो जिससे हम काउंट कर सकते हैं, किसी वस्तुओं को गिन सकते हैं। ठीक है, और कंपैरिजन कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, नंबर। आगे चलते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहेंगे हम, काउंटिंग नंबर। जो नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे हिंदी में इनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। इसको हम डिनोट किया जाता है इस एन से, कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर। कैपिटल एन कहीं पे भी दिख जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये नेचुरल नंबर के बारे में बोल रहा है। जैसे हमें कोई एग्जाम्पल में जैसे ये पी डिनोट कर दे और पी को बिलोंग करवा दे नेचुरल नंबर, इस कैपिटल नेचुरल नंबर से, कैपिटल एन से, तो हम क्या समझेंगे, ये पी कहाँ से लिया गया है, इस कैपिटल नेचुरल नंबर से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, होल नंबर। अब हम नेचुरल नंबर के बाद बारी आते हैं होल नंबर की। होल नंबर हम किसे कहेंगे, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। इसको हम W से डिनोट कर देते हैं। नेचुरल नंबर सारे के सारे आ जाएंगे और उसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाएगी, 0। आगे इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर सारे आगे, होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा क्या होगा, होल नंबर इस इंटीजर में सारे के सारे शामिल हो गए। और इसमें नेगेटिव जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, उनके नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और इसको डिनोट करते हैं जेड से, जेड इंटीजर से। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर 1 और खुद के अलावा किसी अन्य नंबर से भी भाग जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। एक 1 से और खुद से तो हर नंबर डिवाइड होता है, पर ये किसी अन्य थर्ड नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। आगे चलते हैं, प्राइम नंबर। तो हम प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या था, वो किसी थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो रहे थे, बट प्राइम नंबर का क्या है, ये खाली 1 से और खुद से ही डिवाइड होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब आगे प्राइम से हम को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 2 प्राकृत संख्याओं का HCF 1 हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। नहीं सॉरी,
को प्राइम नंबर बोलेंगे हम उसको। दो प्राकृत संख्याओं का HCF, गाइज हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, मैथ समावर्तक। अगर दो संख्याओं का 1 है तो उसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 5, 3 और 7, ये क्या है, को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या है, इफ टू प्राइम नंबर में 2 का डिफरेंस हो तो हम क्या बोलेंगे, अगर दो प्राइम नंबर दिए हुए हैं और उनका डिफरेंस क्या है, 2 है, तो हम उनको क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5 लिया, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का। 7 और 5 लिया, 7 और 5 का डिफरेंस क्या है, 2 का। ऐसे ही इवन नंबर क्या होते हैं, वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हों इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया। अगर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दी हो हमें, अगर वो इवन नंबर हमने पहचानना है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होनी चाहिए। या तो 2 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, ठीक है। 2 से डिवाइड होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे उसको, इवन नंबर। इवन नंबर की यही पहचान है कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो, ठीक है। अब चलते हैं ओड नंबर्स। वे नंबर जो 2 से नॉट डिवाइड, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे उनको हम क्या कहेंगे, ओड नंबर। जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। रैशनल नंबर्स, कोई भी नंबर, एनी नंबर कैन बी रिटन एज फॉर्म P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जा सके उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। P/Q में Q की फॉर्म में हमने लिख दिया रैशनल नंबर को। अगर हम डिवाइड करें तो पॉइंट या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या पॉइंट के बाद नंबर काउंट किए जा सकते हैं। जो पॉइंट के बाद नंबर आएंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। या फिर क्या होगा, रिपीटेशन होगी। जैसे एक नंबर की रिपीटेशन होगी, बार बार 5 आ रहा है, जैसे 1.55 आ रहा है, तो 1.5 के आगे हम ऐसे डैश लगा देते हैं, ठीक है, ऊपर डैश लगा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि 5 की रिपीटेशन हो रही। या 2 नंबर की भी रिपीटेशन, 2 डिजिट की भी रिपीटेशन हो सकती है। 1.25 हो गया, 25 बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। या जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर, एनी नंबर कैन नॉट बी रिटन एज P/Q की फॉर्म में। कोई भी नंबर है, नोट एनी नंबर कैन नॉट बी रिटन, जिसको हम नहीं लिख सकते P/Q की फॉर्म में, उसको हम क्या कहेंगे, वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे किसी पॉइंट के बाद हम देखें किसी दशमलव, जिसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं, उसके पॉइंट के बाद क्या होगा, जिनका कोई निश्चित अंत न हो, चलते रहें, हमें नहीं पता कहाँ पे जाके रुकेंगे, ठीक है, कोई निश्चित अंत नहीं होता, न ही उनकी रिपीटेशन होती। अगर रिपीटेशन होगी तो क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा, न कि इरेशनल नंबर। अगर वो रुक गए 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 5 डिजिट के बाद, तो क्या हो जाएंगे, वो रैशनल नंबर हो जाएंगे। अगर नहीं रुके, न ही रिपीटेशन हुई, तो हम उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। वो क्या है, इरेशनल नंबर। यही इरेशनल नंबर की पहचान होती है। जो ई होती है और जो पाई है, ये नंबर हैं,
ये इरेशनल नंबर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बाद आते हैं हम रियल नंबर के ऊपर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को इकट्ठा करके हमने क्या बना दिया, रियल नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से, कैपिटल आर से। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से। इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। जो हमारा मैथमेटिक है इन रियल नंबर के इर्द गिर्द घूमता है। बट अब हम थोड़ा कुछ इमेजिनरी नंबर है ना, उनके बारे में कुछ जानते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, दोज इज नॉट रियल नंबर, दोज नंबर इज नॉट रियल नंबर और ओनली इमेजिनेशन। जिनकी क्या कर सके हम, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जो वास्तविक नहीं है उनको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। जैसे ये आइटा सुना होगा, ठीक है। ये नंबर क्या होते हैं, आइटा वाले इमेजिनरी नंबर। जैसे अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको कहेंगे हम इमेजिनरी नंबर। क्योंकि अगर हम -1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये इक्वल होता है आइटा के। ठीक है, अब हम देखो हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर को, जो हम काउंटिंग करते हैं हम उनको क्या कहेंगे, हम जिन नंबरों से हम काउंटिंग करते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है नेचुरल नंबर कंटेन हो जाता है होल नंबर में, अगर हम इसके अंदर इंक्लूड कर दें 0 को, तो ये इंक्लूड हो जाएगा डब्लू से डिनोट करते हैं हम इंटीजर को। इंटीजर कंटेन हो जाते हैं रैशनल नंबर में, क्यू से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, ये जो सारे के सारे सब सेट होते हैं, नेचुरल नंबर सब सेट हो गया इंटीजर का, इंटीजर सब सेट होगा रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर सब सेट हो जाता है रियल नंबर का, और रियल नंबर सब सेट हो जाता है सी। ये सब सेट हो जाता है सी, जिसको हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सी से हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, या हम इमेजिनरी नंबर इसी में आ जाते हैं। रियल भी इंक्लूड हो जाते हैं इसमें और इमेजिनरी नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, और रियल नंबर सब सेट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और सबसे बड़ा सेट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाकी हम कल करते हैं।